वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। पेट पर मुहासे होने के ऐसे बहुत सारे कारण पाए जाते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में दाने बनते हैं, लेकिन वो बढ़ करके अगर मुहासे बनने लगते हैं, कुछ फुंसियों जैसे बनने लगते हैं, तो उनका समय रहते कुछ उपचार करना चाहिए, वरना वे आगे बढ़कर और बड़ी समस्या बन जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के फेस पर या कहीं पर भी पिंपल होता है या कील मुहासा हो जाता है या दाने निकलने लगते हैं, तो हम उसके उपाय तुरंत करने लगते हैं। लेकिन पीठ पर ऐसी जगह है जहाँ पर किसी व्यक्ति को दिखाई भी नहीं देता है, और वहाँ पर अगर दाने बनकर की कील मुहासे के रूप में बदल जाते हैं तो उनका उपचार करना थोड़ा मुश्किल होता है। भले पीठ पर कई प्रकार के दाने होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जैसे कि युवा पीढ़ी के अंदर प्रवेश करता है तो उसके पीठ पर इस तरह से नॉर्मली दाने बन जाते हैं। ये कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर वो दाने बढ़ करके और कील मुहासों में बदल रहे हैं या फिर दाग छोड़ रहे हैं, फिर फैलते ही जा रहे हैं या फिर फोड़ों के रूप में बन रहे हैं, तो उनका समय रहते उपचार करना चाहिए। आज यहाँ पर मैं आपको 3 ट्रिक बता रही हूँ, 3 उपाय बताऊंगी, जिन्हें अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पीछे पीठ पर जितने भी दर्द या फिर जितने भी निशान बन चुके हैं, जितने भी कील मुहासे हैं, जितने भी दाने हैं, वो तुरंत सही हो जाएंगे। अगर आप कोई जानकारी पसंद आती है तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। समस्या महिला और पुरुष बच्चों किसी के भी अंदर पाई जा सकती है। महिलाओं के लिए भी ये समस्या बड़ी घातक होती है, क्योंकि महिला जब ब्रा पहनती है तो उसके पीछे हवा नहीं लगती है और फिर दाने निकल करके उस जगह पर खुजली होकर के और फिर पिंपल के रूप में फोड़े फुंसी हो जाते हैं। तो ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है और फिर मुहासे के रूप में बदल जाती है। पुरुषों के अंदर भी इसी प्रकार से होता है कि बिल्कुल बारीक बारीक दाने बनेंगे। अगर उनमें खुजली नहीं चलती है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अगर खुजली चल गई है, उनके सफेद मुंह आ गया है और उनके जैसे दानों के ऊपर फुंसी जैसा हो गया है, तो फिर वहां पर हाथ जाएगा और वो हाथ जो होता है दूसरी जगह पर लगने पर वो संक्रमण फैलता जाता है। स्किन की एलर्जी जो होती है वो बढ़ती ही जाती है। इसीलिए जब भी आपको थोड़ा सा भी लगे कि यहाँ पर कुछ कील हुई है, मुहासा हुआ है या खुजली चल रही है, तो उसका उपचार आप तुरंत अपनाएं। बच्चे जैसे कि युवा में प्रवेश कर रहे होते हैं और अगर उनके पीठ पर इस तरह से होते हैं दाने, तो हार्मोन चेंज होने की वजह से बच्चों के पीठ पर इस प्रकार से दाने निकल जाते हैं। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर वो दाने बढ़ते जाते हैं, उनमें खुजली होने लगती है या फिर वो बढ़ बढ़ करके और काले दाग छोड़ रहे हैं, इस तरह से पपड़ी निकल रही है, तो फिर उसके लिए आपको तुरंत ही उपचार करना चाहिए। वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 3 उपाय बताऊंगी, जिन्हें अगर कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसको 100% रिजल्ट मिलेगा। इन उपायों से कोई नुकसान नहीं होएगा और आपको तुरंत ही फायदा मिलेगा। बहुत परेशान हो गए हैं कि पीठ में बहुत तरह से इस तरह से मुहासे फैलते ही जा रहे हैं, बहुत सारे उपाय अगर आपने अपना लिए हैं, तो एक बार इन उपायों को भी आप जरूर करके देखें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या फायदा मिला। स्टार्ट करते हैं कि पीठ पर अगर दाने हो जाए, मुहासे हो जाए, कील हो जाए या फोड़े हो जाए, उसके लिए ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें आपको करना चाहिए। आप नहाने जाए उससे पहले आपको थोड़ा सा टी ट्री ऑयल जो आता है उसका प्रयोग करना है। टी ट्री ऑयल बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, बालों के लिए। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके जहाँ पर पीठ पर या कहीं पर भी दाने निकल गए हैं तो आपको इसकी कुछ बूंदे लेनी है कॉटन के ऊपर, और फिर जहां पर भी आपके दाने निकले हैं, फोड़े फुंसी हुए हैं, उस जगह पे उसे अच्छे से लगा देना है और उसे कम से कम आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। ट्री ऑयल जो होता है वो इंस्टेंट आपको आराम पहुंचाता है और ये बिल्कुल आयुर्वेदिक होता है। इससे आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। ये स्किन के लिए तो एक तरह से रामबाण है। ट्री ऑयल जो होता है वो विटामिन ए से भरपूर होता है, इसीलिए आपके जहां पर भी फोड़े फुंसी हुए हैं वहां पर अगर आप इसकी कुछ बूंदे लगाएंगे तो आपको काफी फायदा पहुंचेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल नहाने से पहले इसका प्रयोग करना है। पहला उपाय यही है कि आपको कॉटन की सहायता से जहां पर भी फोड़े हो गए हैं पीठ पर, उस जगह पे इसे लगा करके आधे 1 घंटे तक छोड़ देना है। अगर आप टी ट्री ऑयल लगा लेंगे, उसे आधे 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, कुछ समय के बाद जैसे सुबह में आपने इस प्रयोग को कर लिया, उसके बाद दोपहर में आप क्या करें। दोपहर में आपको क्या करना है, जो सेंधा नमक आता है उससे आपको, जो पुराना वाला सेंधा नमक होता है जिसमें पाउडर नहीं, वो पूरा पत्थर की तरह आता है, उसे लेके आना है। उसका आपको पाउडर बना लेना है और फिर उस पाउडर को अच्छे से पूरी पेट पर आपको लेप करना है। लेप करने के बाद आपको 15 से 20 मिनट तक धूप के अंदर रहना है, यानी कि जहां पर भी आपने लगाया है उस एरिया को आपको धूप के अंदर रखना है।
इस तरह से अगर आप 15 से 20 मिनट तक धूप में अपनी पीठ को रखेंगे तो सारे फोड़े फुंसी पर जो सेंधा नमक जो लगाएंगे आप, वो पूरी तरह से आपके फुंसियों का जितना भी मवाद होगा या कुछ भी होगा, खुजली होगी, तो उस सबको वो सोख लेगा। 20 मिनट के बाद धूप में रखने के बाद आप नहा लीजिए और अपनी बॉडी को अच्छे से पूछ लीजिए। यहाँ पर तीसरा उपाय यह करना है कि आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद भी जितनी पुरानी हो उतनी ही अच्छी रहती है। तो आपको क्या करना है, शहद लेना है एक कटोरी के अंदर, और जहां पर भी आपके फोड़े फुंसी दाने या फिर मुहासे हो गए हैं उस एरिया पे आपको अच्छे से शहद का लेप कर देना है। शहद का लेप करने के बाद उसे अच्छे से सूखने देना है, यानी कि आपको पंखे के नीचे बैठ जाना है या हवा लगानी है और थोड़ी देर खुला रखना है। इस तरह से शहद का जो पैक आप लगाएंगे वो अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद आप फिर उसे धो लीजिए। उपायों को अगर आप तीनों को एक साथ एक दिन करेंगे तो 2 दिन के अंदर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 2 दिन के अंदर आपके पीठ के जितने भी मुहासे होंगे वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेकिन करना इसी तरह से है, तभी जाकर के फर्क पड़ेगा। व्यक्ति पीठ के मुहासे दानों से परेशान हो गया है वो इन उपायों को जरूर करें, इससे आपको काफी फायदा होगा। उसी के साथ में आपको कुछ खान पान पर भी ध्यान रखना है, जैसे कि तला हुआ नहीं खाना है, एकदम से धूप में नहीं जाना है। आपको अगर स्किन संबंधी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उसका आपको ध्यान रखना है। आपको खट्टे पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, तो फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको ठंडा पेय एक साथ नहीं पीना है, मिर्च मसालों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। स्किन संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आपको खट्टे पदार्थों का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, तभी आपके शरीर पर जितने भी स्किन संबंधी समस्या होगी वो बिल्कुल सही होगी। आप कभी भी जहाँ पर आपको स्किन संबंधी कोई समस्या रहती है कि जैसे कोई खाज हो रही है, आपको खुजली चल रही है या दाद हो गया है या फिर इस तरह से एक्ने बनने लग गए हैं, तो आपको कभी भी साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा नीम के पानी से नहाना चाहिए या फिर अपने पानी में थोड़ा सा गोमूत्र डाल करके स्नान करना चाहिए। किसी व्यक्ति को स्किन संबंधी समस्या रहती है तो उसके कपड़ों को एक दूसरे के साथ उसे यूज नहीं करना चाहिए। टॉवल भी जो होता है वो अपना खुद का पर्सनल रखना चाहिए, ऐसे में ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों को भी पहुंच सकता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आपको स्किन संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है उसे तुरंत आप ठीक करें, वरना वह बढ़ करके और भयंकर समस्या बन जाती है। इसीलिए ये उपाय ऐसे हैं जिन्हें करने के बाद आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपके पेट के जितने भी दाने हुए हैं, फोड़े फुंसी हुए हैं या फिर खुजली चलती है वो बिल्कुल सही हो जाएगी और आपके पेट बिल्कुल गोरी चमकदार बन जाएगी। उपाय पसंद आते हैं तो लोगों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने पेट पर इस तरह की समस्या को लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाते क्योंकि वो पेट पर रहता है। महिलाएं भी इस बात का जरूर ध्यान रखें कि गर्मी का मौसम है तो आप थोड़ा सा जैसे कि ब्रा वगैरह को कम पहने, क्योंकि उस एरिया पे फिर हवा नहीं लगती है और फिर खुजली होने के चांस बढ़ते हैं। इस तरह से एक्ने बनने लगते हैं। महिलाओं के पेट पर इस तरह से मुहासे हो जाते हैं तो वो कुछ अच्छा पहन भी नहीं पाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि अपने पेट को बिल्कुल चमकदार रखने के लिए इन उपायों को आप जरूर अपनाएं। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।